So hello students, this is Gurpal Singh, your accountancy and economics teacher, and beta in this video I am going to discuss question number 74 with you. So here in this question 74, question is saying कि x and y are partners, the sharing ratio was 1:2 and z was admitted for 1/5 share. Goodwill of the firm was valued at 60,000. z bring his share of goodwill for cash. प्रोविज़न देखिए बढ़ रहे हैं आपके 1500 से डेबिट साइड आएगा रिवोल्यूशन के, पेटेंट वैल्यू लेस हो गए डेबिट साइड आएगा रिवोल्यूशन के, ठीक है। और वहीं पे जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो भी बढ़ रहा है, ये भी डेबिट साइड आ जाएगा स्टॉक के, सॉरी रिवोल्यूशन के। एंड अनफोर्सनी लायबिलिटी ये भी डेबिट साइड आ जाएगा स्टॉक के। ओके, नाउ जेड की बेटा यहाँ पे कैपिटल नहीं दे रखी है कि जेड कैपिटल कितनी लेके आ रहा है। तो देखिए जेड कैपिटल जब जेड की नहीं दे रखी है तो कह रहा है कि ही ब्रिंग 1/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, कि जो भी एक्स एंड वाई की बेटा कंबाइंड कैपिटल होगी वो लेकर के आएगा, ठीक है। तो कैसे करना है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, करते हैं। सबसे पहले तो बनाएंगे बेटा रिवोल्यूशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट। तो देखिए रिवोल्यूशन अकाउंट में सबसे पहले दे रखा था प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स की एंट्री थी वो मैंने कर दी, ठीक है। उसके बाद कह रहा था टू स्टॉक डिक्रीज़ हो रहा था। क्या डिक्रीज़ हो रहा था? स्टॉक डिक्रीज़ हो रहा था, इसलिए हम लोग दूसरे आइटम किसको लेके आएंगे? स्टॉक को, ठीक है, डेबिट साइड लिखेंगे। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, दैट इज़ वाई आई हैव रिटन हियर 6000. देन आफ्टर दैट पेटेंट्स वर valueless, that is why I have written here debit side. Then unforeseen liability was also given, that is why I have recorded that here in debit side. सो द डेबिट साइड बैलेंस वाज 30,000। कितना था? 30,000, ठीक है। सो अब इसका जो वैल्यू है वो 30,000 हो गया। क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो हैंस रिवोल्यूशन इज शोइंग लॉस, दैट इज़ वाई आई हैव टू ट्रांसफ़र दिस लॉस हेयर इन द ओल्ड रेशियो। आपको पता ही है कि जो आपका रिवोल्यूशन का लॉस होगा फर्म का, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो वाज 1:2, दैट इज़ वाई आई हैव डिवाइडेड इनटू 1:2। देन द एक्स इज गेटिंग 10,000 and y is getting 20,000. Okay, now we will prepare capital account, and in the capital account the first entry will be buy balance BD. then after that buy cash. आप buy cash लिख के कॉलम में अमाउंट छोड़ दीजिए, जब कहूँगा तब अमाउंट लिखना। अभी बात देख लीजिए 86,400 लिखा है, लिखेगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आएगी बाई प्रीमियम फॉर गुडविल की, बिकॉज Z was not bringing his share of Z was bringing his share of goodwill in cash। देखिए वो कैश में गुडविल का शेयर लेके आ रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे? बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, 4,000 8,000 बिकॉज शेयरिंग रेशियो वाज 1:2। ओके, नाउ इन द डेबिट साइड वी हैव टू ट्रांसफर रिवोल्यूशन अकाउंट, दैट इज वाई हैव रिटन हियर टू रिवोल्यूशन 10,000 20,000 आ जाएगा। आप सम कर दीजिए डेबिट साइड का, तो देखिए एक्स का आ जाएगा 144, जब क्रेडिट साइड आपकी जो है, थोड़ा जूम करता हूँ, क्रेडिट साइड थी 154, क्रेडिट साइड कितनी थी? 154 बेटा, ठीक है। सो 154 से मैंने माइनस कर दिया 10,000 को, कितना आ गया? 144 आ गया, ठीक है। ऐसे ही वाई का भी कैलकुलेट कर लीजिए, हो गया कैलकुलेट, 2,88,000 आ जाएगा। अब बारी आई है जेड की। जेड की हमारे पास कैपिटल नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए बैलेंस शीट की जगह छोड़ के नीचे लिख लीजिए वर्किंग नोट। ओके, सो इन द क्वेश्चन फॉर्म्स गुडविल वाज गिवन, इसलिए मैंने जेड का शेयर निकाला था, आपको बोल ही दिया मैंने, 12,000 आया जेड का शेयर। अब देखिए जो कंबाइंड कैपिटल न्यू फॉर्म में एक्स और वाई की आ रही, दैट इज़ 144 + 288। जो एक्स और वाई की कंबाइंड कैपिटल है बेटा वो कितनी आ रही है? 144 + 288 करेंगे आप, तो देखिए 4,32,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4,32,000। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट जेड शेयर। उसने क्या, जेड का शेयर कितना था? क्वेश्चन इज सेइंग कि जेड इज ब्रिंगिंग हिज शेयर 1/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई की बेटा क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है? जो यही हम इन लोगों ने अभी कैलकुलेट करी थी, 144 और 288, ठीक है। टोटल करा 432 आ गया। 432 का मैं क्या करूँगा? 1/5 निकाल दूंगा, तो 86,400 आ जाएगा, दैट इज जेड से शेयर। ओके, समझ गए होगे सभी लोग। नाउ हेयर जो मैंने कहा था ना, कैश का कॉलम खाली छोड़ देना, यहाँ पे आप लिख लीजिए 86,400, ठीक है। पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। हो गया नोट। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। इन द बैलेंस शीट प्रिपेयर द बैलेंस शीट फॉर्मेट, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ओके, तो फर्स्ट एंट्री वी हैव टू राइट क्रेडिटर्स, देन आफ्टर सबसे पहले क्रेडिटर्स लिखेंगे, ठीक है। बताता हूँ अनफोर्सनी लायबिलिटी कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर लिखा है पर वो वहाँ नहीं लिखेंगे। आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नाउ हेयर यू हैव टू रिकॉर्ड अनफोर्सनी लायबिलिटी, ऊपर भी लिख देंगे तब भी गलत नहीं है। देन आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द कैपिटल्स, ठीक है। यहाँ कैपिटल का रीएडजस्टमेंट नहीं था, बट जो एक्स है ना, सॉरी जेड है, जो कौन है? जेड अपना गुडविल का शेयर जो है वो किस में लेकर के आ रहा था? सॉरी, वो तो कैश में लेके आ रहा था।
कैपिटल जो है वो एक्स और वाई की कंबाइंड कैपिटल की 1/5 लेके आ रहा था। ओके, सो दैट इज़ वाई हमने वो कैलकुलेट करा और इसमें कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं थी। आप ये नई कैपिटल सभी पार्टनर्स की नोट कर लीजिए। तो टोटल 51840 आ जाएगा। क्रेडिट साइड का सम कर लीजिए। अब असेट साइड पे आते हैं। इन द एसेट साइड 20,000 इज गिवन इन द बैलेंस शीट, 86,400 वी हैव कैलकुलेटेड दैट ही इज पेइंग इन कैश, दैट इज वाई इट विल ऑल्सो एडेड, एंड 12,000 फॉर ही शेयर ऑफ गुडविल ही इज ऑल्सो पेइंग इन कैश, तो दैट वी हैव टू राइट. Then after the debtors provision was created around 2,000, that is why I have subtracted 38. Stock was reduced by 1,200, then it will be 12,000. So stock value, new value will be 1,08,000. Furniture was of 30,000 and plant is of 2,72,500. ठीक है, मैंने टोटल करा, दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आ गया है। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से ये लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। फिर से बता दूँ, रिवोल्यूशन में सारे एसेट्स रिड्यूस हो रहे थे। ठीक है, मात्र लाइबिलिटी एक अनफोर्सिन थी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, इसलिए वो भी हमारी डेबिट साइड में आ जाएगी। ठीक है, तो बाकी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कंबाइंड कैपिटल एक्स वाई की निकालिए, उसका 1/5 कर दीजिए। मैंने जैसे यहाँ पे ये देखिए करा हुआ है, तो आपका जो जेड पार्टनर आ रहा है न्यू, उसका शेयर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। भैया आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बेटा।